नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के जावद क्षेत्र की राजनीति में नीमच से भोपाल तक जो है विधायक के विरोध की वीडियो आने के बाद राजनीति गलियारों में हलचल मच गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लगाकर जिला अध्यक्ष ने ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पर तीखा निशाना साधा और कहीं न कहीं राजनीति गर्माती हुई दिखाई दी रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। दूसरी तरफ जो है ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेनिंग चला रहे हैं कि कांग्रेस का षड्यंत्र। अधिक जानकारी के हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं। जावद मोरवन मंडल अध्यक्ष जो अर्जुन जी माली, जो सकलेचा ओम प्रकाश सकलेचा के काफी खास और करीबी माने जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्जुन जी, अभी अचानक ही आपका जावद क्षेत्र भोपाल तक सुर्खियां बटोर रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ सुर्खियां हैं। चूंकि आपसे चर्चा करने का मेन विषय इसलिए है क्योंकि घटना के समय आप वहां मौजूद थे। आखिर ये तस्वीरें बनी क्यों, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, क्यों विरोध के वीडियो वायरल हुए? ऐसा कुछ है नहीं, पर जब हमारे क्षेत्र में लगातार 2 दिन से लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम चल रहे थे, लगभग 24 घंटे में 6 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण और भूमि पूजन होना थे। उसी कड़ी में हम सुबह मड़ावदा कार्यक्रम करके फिर हम बांगरेड़ गए। तो बांगरेड़ में कार्यक्रम चल रहा था, अच्छा कार्यक्रम हुआ। पहले सब कार्यक्रम निपट गया हमारा। बीच में एक दादा ने बात भी रखी थी, रोड की मांग रही थी, तो माननीय विधायक महोदय ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया था और बोल दिया था कि जिस दिन आप यहाँ कार्यक्रम करोगे उस दिन अपन उसका भूमि पूजन करवा देंगे। तो उसके बाद फिर जैसे निकलने लगे तो कुछ लड़के उसमें, जैसा कि अभी मीडिया में भी चल रहा है, तो कांग्रेसी भी थे उसमें और कुछ अपने वाले भी थे। तो एक मुद्दा बनाया और जैसे सुनियोजित प्लानिंग थी पहले से, वैसे उसको सोशल मीडिया पर दर्शाया, क्योंकि उनकी बात जो पहले ही मानी गई थी विधायक जी द्वारा। लेकिन परिस्थिति जब पहले बन गई थी, आपको बता दें पहले ऐसा हुआ, तो फिर बाद वाली परिस्थिति को क्या सकलेचा जी इतने सक्षम नहीं थे? उस परिस्थिति को पहले ही भांप लिया तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए आप जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें संतुष्ट कर सकते थे? नहीं, बात तो पहले ही हो गई थी, लेकिन वो यूं मान लो उनका एक प्लान था सोशल मीडिया पर वायरल करने का, तो उस प्लान में वो सक्सेस रही। बाकी रोड की बात पहले ही हो गई थी। विरोध के समय बताया जा रहा है कि आप भी मौजूद थे सकलेचा जी के वाहन में। जी। आपके किसान मोर्चा के पदाधिकारी रामनारायण राठौर भी मौजूद थे। आप लोग वाहन से नीचे क्यों नहीं उतरे? नहीं, हम तो कार्यक्रम पूरा समाप्त हो गया था, हमको अगले कार्यक्रम सरवानिया महाराज में था, तो लेट हो रहा था, हम निकलने वाले थे। हम जैसे अंदर बैठे उसके बाद उन लड़कों ने धुमाल करना शुरू करी और हमारे कार्यकर्ता ने उनको हटा दिया। लेकिन आप लोगों को भी तो उतरना चाहिए था, जो विधायक का विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई संभावना थी नहीं ना। मतलब हम तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद निकलने वाले थे। विधायक के वाहन में नहीं थे आप उस समय? वाहन में थे ना हम। तो विधायक जी भी एक बार बैठ गए थे, हम भी बैठ गए थे अंदर। तो हम जैसे निकलने वाले थे उसके बाद की घटना हुई थी। लेकिन घटना के समय आप देख रहे हैं जो गार्ड है उनसे विवाद हो रहा है, हाथापाई तक तस्वीरें ऐसी लग रही है कि आने वाले समय में हाथापाई हो जाएगी वहां पे। ऐसे में कहीं ना कहीं आप 2 पदाधिकारी अंदर बैठे, इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी चल रही है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं जब विधायक के साथ ये तय हो रहा था तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बीच में आना चाहिए। नहीं, हमारे तो पहले बात हो गई थी, हमने पहले बात कर भी ली थी। हम तो निकलने वाले थे, माननीय भी गाड़ी निकलने वाले थे। हम जैसे सब गाड़ी में बैठ गए थे, विधायक जी बैठ गए थे, लेकिन जैसे वो लड़के आगे आए तो फिर हमारे कार्यकर्ता हटा रहे थे। हम तो हमारे अगले कार्यक्रम में जाना था, इसलिए हम गाड़ी में बैठ गए थे पहले से। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है बोल दिया था मंच से, लेकिन लोगों के आरोप है कि सालों से विधायक जी ने सूट क्यों नहीं चुनाव के समय नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जावद विधानसभा में कई रोड बने और मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे मंडल में भी 20 रोड लगभग मेरे कार्यकाल में बने हैं। और जो बांगरेड़ की बात हो रही है वहां भी गांव रोड से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ घर जो हैं इनके बंजारा समुदाय के, तो वो एक कच्चे रोड पे बने हुए हैं, खेत पे बने हुए हैं। तो वो भी हमारे प्रस्ताव में है। उस पर सिद्धू सड़क पहले बन चुका है और रोड भी हम बहुत जल्दी बना देंगे, वो विषय ही नहीं। पर एक साथ सारे रोड नहीं बना सकते। तो फिर ये सारी चीज आप मानते हैं कहीं ना कहीं कमी थी, विरोध हुआ वहां पे, सड़क बनना है बनाएंगे, तो फिर इसको कांग्रेस के माथे क्यों बढ़ाया गया? कांग्रेस का षड्यंत्र था ये, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मंच से बात हो गई थी और पहले ही स्वीकृति प्रदान हो गई थी। लेकिन आज की तारीख में जैसा कि होता है, कांग्रेस के कुछ जो 1-2 परिवार है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरे पास कोई अपडेट पूरी मेरा मंडल है, तो उनके द्वारा जो एक बार माहौल खराब है, हमारे कार्यकर्ता ने मांग करी, ठीक है, पर जो अब शब्द बोले गए, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो नाम दर्ज में बता सकता हूँ, उनके द्वारा किया गया। मतलब विरोध करने का तरीका होना चाहिए। मतलब मांग तो लोकतंत्र में सब करते हैं, मांग करना जायज है, क्योंकि विधायक है, जनता के बीच में है, जनता का है, तो मांग तो करेंगे, लेकिन मांग करना एक मर्यादित भाषा में करना चाहिए।
वो जो भाषा का उपयोग किया गया वो ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन सकलेचा जी भी तो हाइपर हो गए थे, आपने देखा किस तरीके का रवैया था, वोट मत देना कैसे, मतलब एक नहीं विधायक को ये विरोध फेस करना पड़ेगा। ये जानकारी गलत है। उनके शब्द से एक भी बार ये नहीं निकला वोट मत देना। उन्होंने कहा वोट देना दे देना, यूं बोला। उन्होंने यूं नहीं बोला वोट मत देना, क्योंकि माननीय विधायक जी शुरू से उनका स्वभाव हो सकता कुछ तेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई भी अमर्यादित भाषा में बात करे, वो शोभनीय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें बांगलादेश के मुद्दे के बाद में, चलो विकास का तो लग रहा है वो सड़क बनेगी, कब तक बनेगी, क्या बोल रहे हैं विधायक जी अब? नहीं, सड़क तो बनाएंगे अपन, क्योंकि ऐसा नहीं कि उतनी सड़क बनाई है, वो भी प्रोसेस में है, बनाएंगे अपन। जिस मुद्दे पे विरोध हुआ है, सड़क कब तक बनेगी? नहीं, ये तो सरकारी प्रशासन है, उन्होंने मांग कर रखी है, जब भी स्वीकृत होगी बन जाएगी, वो प्रोसेस में है। फिर दोबारा विरोध हो गया तो? विरोध करना जनता काम है, लेकिन अपना काम है काम करना, विकास करना, और उस पर हम सतत प्रयास कर रहे हैं। उसी पे तो सवाल कर रहे हैं हम। तो चलो ठीक है, विरोध हो गया अपनी जगह, लेकिन वो जनता फिर भी जानना चाहती है। हाँ। आप कह रहे हो 4-5 लोगों ने विरोध करा, बाकी नहीं, जनता भी बाकी जनता जानना चाहती है तो हम बैठेंगे उनके साथ, बात करेंगे, क्या जानना चाह रही है हम चर्चा करेंगे। अभी तक बातचीत नहीं हुई? हुई ना, खुद से हुई है, बहुत सारे कार्यकर्ता से बात हुई है, आने के लिए बोल भी रहे थे वो, पर मैंने अभी बोला माननीय बाहर है वो आ जाए, उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। अभी कांग्रेस ने सकलेचा जी पर गंभीर आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार को ओम प्रकाश सकलेचा खुला संरक्षण दे रहे तरुण भाईती के आरोप है। और तस्वीरें गोपाल चारण मुद्दा, गोपाल चारण को जब लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था, तो आखिर क्यों सकलेचा जी उसको साथ लेके मंच साझा करते हैं, सबसे अहम सवाल है। उसमें ऐसा है कि गोपाल चारण का जो मुद्दा है वो क्या कि हो सकता साजिश भी हो, कुछ भी हो, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया। जब तक कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो आरोपी है नहीं। सरकार बीजेपी की मशीनरी ने पकड़ा है उसको, कांग्रेस ने नहीं पकड़ा है। वो साजिश भी तो हो सकती है। नहीं, लेकिन तो साजिश अभी सच भी तो नहीं है। हाँ। मेरा कहना, जब उसको जनपद के अंदर बैठकों में प्रतिबंधित कर दिया गया प्रशासन द्वारा, तो सकलेचा जी ऐसी क्या मजबूरी है जिस आदमी को घुसखोरी के आरोप में पकड़ा उसको मंच साझा करना? मतलब आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते निर्दोष भी है वो? ये मानने का खुद का पर्सनल विषय है, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी बैरियर का मुद्दा चल रहा है। बैरियर पर जो दिन में भाजपा नेताओं के साथ में, जावद के स्थानीय नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, बीजेपी के मंत्री जी के या पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक के, हर कार्यक्रम में मौजूद रहता है और वोकी टोकी लेकर बैरियर पर वसूली कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस पर माननीय विधायक महोदय ने ऐसी चीजों का भी समर्थन नहीं किया है। ऐसा कोई विषय आपके माध्यम से हमें संज्ञान में आ रहा है तो हम माननीय से बात करेंगे और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी उसके लिए। लेकिन वीडियो वायरल हो रहे, नयागांव बैरियर तो मोहन जी ने बंद करवा दिया था, कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी नयागांव बैरियर पर अभी भी ट्रक चालक आए दिन वीडियो आते हैं, वसूली चल रही है। तो भी मंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के समर्थन में या विरोध में, ये बताइए पहले तो। नहीं, समर्थन में तो कभी हो ही नहीं सकते, विरोध में रहते भ्रष्टाचार के माननीय विधायक। तो फिर इन पे अंकुश क्यों नहीं लगा रहे? क्या मंत्री जी की सुनवाई भी नहीं हो रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी की है तो सुनते रहेंगे, कहीं ना कहीं बात भी रखी होगी, पर कुछ काम हो सकता कुछ देरी से वहां पर होंगे जरूर। अभी हाल ही में एक मामला था 2 साल पुराना, जावद क्षेत्र का। जाट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तस्करी की पिकअप पकड़ी जाती है। मामले में बेटा आज भी न्याय मांग रहा है। उसके जो समय बताया जाता है पुलिस द्वारा कि 3 बजे कार्रवाई करी, पिकअप पलटी और 5 बजे सुबह के फुटेज आ जाते हैं, मतलब उसकी मौत से पहले ही पुलिस उसका पीछा कर रही थी। तो उस बेटा न्याय के लिए जावद क्षेत्र का ही मामला है। सेम स्क्रिप्ट एक और मामला आता है नयागांव चौकी क्षेत्र, जो भी जावद में आती है, वहां पे भी पिकअप पलटती है, मर जाता है व्यक्ति। आज तक नहीं पता वो कहानी कैसे मरा, क्या हुआ, मुख्य तस्कर उसके पीछे कौन थे। ऐसे में बेटा आज भी न्याय मांग रहा है जावद क्षेत्र में। तो इन मुद्दों को बीजेपी, क्योंकि अब इस बीजेपी सरकार का 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का सपना है, तो ऐसे में इन मुद्दों पर गंभीरता क्यों नहीं है? नहीं, गंभीरता तो है, समय समय पे एक्शन भी हो रहे हैं और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो अब अभी जैसे अभी एक नई हलचल चली है कि आपके माननीय जो हैं सकलेचा जी दिल्ली बैठे हैं, तो क्या मतलब कुछ फिर उठापटक की है क्या? क्योंकि मोहन जी भी विवादित दिख रहे हैं, मोहन जी पर जमीनों के आरोप लग रहे हैं गलत तरीके से, और दिल्ली में जाना उनका, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सकलेचा जी परिवर्तन में हो सकता है कि फिर जुगाड़ करके कुछ जिम्मेदारी बड़ी मिल जाए? देखो, ये संगठन का काम है और केंद्रीय निर्देशानुसार जो भी उनको जिम्मेदारी मिलती है तो निर्वाह करेंगे, और ये हमारे लेवल की बात नहीं है, बड़ा लेवल है, लेकिन हम तो शुभकामनाएं देंगे उनको और भगवान से कामना करेंगे उनको अच्छा पद मिले और बड़ी स्तर की करे। तो ये जो विरोध हो रहा है अब आगामी, ऐसा बता रहे हैं कि विरोध की तस्वीरें और बढ़ सकती हैं, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे आप लोग? नहीं, विरोध तो ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ कार्यकर्ता देखो संतुष्ट सब हो सकते हैं ये भी संभव नहीं, पर हमारे कार्यकर्ता लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और हम और नीचे बूथ पर जाकर और व्यक्तियों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनेंगे और समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी सरकारी पटवारी, सरकारी मशीनरी होता है, मानते हैं आप?
कहीं न कहीं शासन का ही अंग होता है। हम्म। आपके किसान मोर्चा के पदाधिकारी मोरवन के राम नारायण राठौर ने सिस्टम पर ही सवाल करने की पोस्ट डाली है। इस पर क्या कहेंगे? आपके लोग ही सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस नहीं उठा रही है, पदाधिकारी सवाल उठा रहा है, तो इसको क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखो, उन्होंने मेरे संज्ञान में भी आया नहीं है। अगर उन्होंने कोई पोस्ट डाली है तो अपन उनसे बात करेंगे, और अगर कोई पटवारी में समस्या है या कोई भ्रष्टाचार है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी बिल्कुल। अब क्या लगता है आगामी जो बांगड़ी की तस्वीरें आएगी, क्या इसको भुना लिया बीजेपी ने? थैंक यू। बांगरेड वाली जो हाँ। विरोध आया था, क्या बीजेपी को लगता है कि जनता को पूरा कन्विंस, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही चल रहा है कैंपेनिंग, इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी जो है आपके समर्थक जो है उसको पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं, तो क्या लगता है जनता को पूरा भरोसे में ले लिया गया? नहीं, जनता तो भरोसे में है। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के पास अभी पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश में कुछ है नहीं, सिर्फ विरोध की काम है उनके पास। जगह जगह देख लो, विकास की बात आज तक करी नहीं उन्होंने। जो भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, और वो रोड भी हम बनाएंगे ऐसा नहीं है, उन सबकी मंशानुसार। और जो भी काम है पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी, माननीय विधायक महोदय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, हम उनसे बैठ के बात करेंगे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से भी आ रहा है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी है, उनसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक सबसे अहम मुद्दा है जावद क्षेत्र में, जब भी बात आती है जावद की जनता की, सकलेचा जी सुनते नहीं है। मतलब कोई समस्या लेके जाए किसी मुद्दे पर, तस्वीरें अभी भी देखी, बहुत मतलब विधायक का इतना हाइपर होना, मतलब एक जनप्रतिनिधि है तो कई बार गालियां भी सुननी पड़ती है, चीजें आती है, पब्लिक विरोध भी करती है, ये राजनीति के पार्ट है, लेकिन उसे में विधायक का हाइपर होना, तो इन चीजों को क्या साथ में रहने वाले लोग जो हैं वो बताते नहीं है मानवी को, या मानवी सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं, इस विषय में कई बार चर्चा होती है, और ऐसा भी नहीं कि वो किसी किसी का स्वभाव हो जाता है। बाकी सुनना, पर्सनल सुनते भी है, उनको पर्सनल पूछते भी हैं उस क्षेत्र में अपने को क्या करना है, बैठ के बात भी करते हैं हम सबसे। लेकिन कहीं ना कहीं रहता है, छोटा मोटा स्वभाव का फर्क पड़ता है, तो ठीक है, काम तो कर रहे हैं, और जहाँ सुनना है सुनते भी हैं। लेकिन कुछ अनलीगल या अपेक्षा पूरी होने जैसी नहीं होती है कुछ कार्य, तो उसके लिए फिर वो मना कर देते हैं। एक कटु सत्य है जो चर्चा चलती है सोशल मीडिया पर, चाहे जावद हो, चाहे सरवानिया हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे सिंगोली हो, बोले मंडल अध्यक्ष और अध्यक्षों के बीच टकराव है। अर्जुन जी चूंकि आप भी मंडल अध्यक्ष हो, तो क्योंकि बीच में जावद की तस्वीरें भी देखी थी आपने, क्या ये टकराव की वजह क्या है? नहीं, ऐसा ऐसे तो टकराव देखने को नहीं मिलती। फिर भी कुछ आपसी मनमुटाव हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो समय रहते सब आपस में वापस सोल्व भी हो जाते हैं। जैसा कि हमारे साथ में जो है जावद सरवानिया मोरवन के मंडल अध्यक्ष अर्जुन जी माली थे, जिन्होंने जावद विधानसभा के मुद्दों पर बातचीत करी और अपनी राय रखी। वही बता दें कि ओम प्रकाश सकलेचा के काफी खास माने जाते हैं, और जावद में दूसरी बार जो है सरवानिया मोरवन मंडल अध्यक्ष जो है वहां की जिम्मेदारी इनको मिली है। और वही बता दें कि इस बार जो है बांगरेड का मुद्दा काफी हाईलाइट था, काफी सुर्खियां बटोर रहा था, उसी को लेकर इन्होंने जनता की तरफ से अपनी बात रखी और कहा कि पूरी तरीके से विकास कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा रचा गया, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक वीडियो वायरल करने की मंशा से ये विरोध की तस्वीरें सामने। अब देखना है आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें मिलती है, और गोपाल चारण सहित बैरियर पर वसूली को लेकर भी सीधे सवाल करें। अब इस खबर पर कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर देना।